जब दिल में अपनापन और आंखों में सपनों की चमक हो तो सरहदें सिर्फ नक्शे पर रह जाती हैं। आजमगढ़ के एक छोटे से स्कूल में दुबई से आई दो बच्चियों ने अपनी मासूमियत और प्यार से बच्चों के दिल जीत लिए। आजमगढ़ के तकिया पर स्थित नूरुल फलाह इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल एवं माहिनूर नर्सरी में बुधवार का दिन बेहद खास था। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के छोटे छोटे बच्चों के लिए यह एक जैसे मौका था जो उनके लिए लंबे समय तक यादगार बनने वाला था। इस खास दिन की सबसे बड़ी मेहमान थी नायशा सिद्दीकी, जो बचपन से ही दुबई में रहती हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी नानी के शहर और स्कूल से जुड़ा रहा है। नायशा ने स्कूल पहुंचते ही बच्चों को गले लगाया, उनके साथ बातें की और फिर ढेर सारी खुशियां बांटी। टॉफी, चॉकलेट, पेन, कॉपी, फ्रूटी और प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए विशेष गिफ्ट भी बांटे। नायशा के चेहरे पर एक अलग ही अपनापन था। वह बार बार कह रहे थे, यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, यह मेरे बचपन की कहानियों का हिस्सा भी है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। उनकी मुस्कान और आत्मीयता ने बच्चों के मन में यह भरोसा जगा दिया कि कोई उन्हें दूर से भी देखता और सराहता है। क्या नाम है आपका? My name is नायशा सिद्दीकी। बच्चों ने जो ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया उसमें विनर बने, क्या लगा आपको यहाँ पे? किस तरह की प्रतिभा है बच्चों में? These kids have so much potential in them, and I am so proud to help them get this potential out, and they can become more in life, and they can do so many more things, and I'm just really excited to be on this journey with them. कैसा था बच्चों का रिएक्शन, कैसा था? They were very happy, they were overjoyed, and it just seeing them happy makes me very happy. स्कूल के बारे में क्या कहना है? This school is a very nice place. I love coming here. Seeing all the children, they're happy, they're getting the help and education they need, they deserve. And I'm just very grateful that I can be on this journey with them and I help them, and they can teach me stuff as well because they're very smart kids and very capable of achieving big things. छोटे बच्चों में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या देखने को मिला? They are so pure and so innocent, and they are just bundles of joy, and just seeing them, the small little ones, just like happy, like just fills your heart, and it's really nice. उनके साथ आई उनकी बहन निम्रा ने दुबई और भारत के स्कूलों के बीच के अंतर पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों में गजब का पोटेंशियल है, बस उन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। My name is Nimra Siddiqui and I'm from India, but I live in Dubai. The kids that won had very good creativity and they believed in themselves. So they could win. How was your experience? When did you see that they have made a very good painting? What do you think about their potential? Their potential was to win and to have good creativity skills. Okay, so and how is your experience here? What do you want to do with the kids? What do you want them to learn from you? I want them to learn to dream big and achieve the goals that they want to have. And what goal you have? What did you learn from them here? Because you are from different schools. It's a different school. What did you learn from here? What did you like about it? I like that they believed in themselves for the drawing competition and had lots of potential in their drawings. What message you want to give to the kids? To dream big and achieve your goals. कार्यक्रम में 15 मिनट की ड्राइंग प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने अपनी कल्पना को रंगों से पिरोया। 5 बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर इनाम जीते।
वहीं सिंगिंग प्रतियोगिता में एक नन्ही बच्ची ने मछली जल की रानी है गाकर सबका मन मोह लिया और लोगों की तालियां देर तक गूंजती रही। वहीं आजमगढ़ महिला उत्थान सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट जरीना खातून ने बच्चों की सफलता के लिए दुआ की और कहा कि मैं चाहती हूं कि बच्चे आगे बढ़ें, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाते रहती हूं। जी, मैं जरीना खातून, मैं आजमगढ़ महिला उत्थान सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये स्कूल चलाती हूँ जिसमें हमारे वहाँ सभी अमीर गरीब ज़्यादातर मध्यम लोग पढ़ते हैं। तो हम एक मकसद लेके चले हुए हैं कि हम सारे बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दें कि बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा इंसान और जाहिल और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जानवर जो है सुन तो सकता है, बोल नहीं सकता, इसलिए पढ़ा लिखा इंसान होना ज़रूरी है। अगर हम अदर कंट्री में जाते हैं हम सब कुछ सुनते हैं, बोल नहीं पाते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपने आजमगढ़ को इतनी ऊपर ले जाएं और सभी बच्चे, ज़्यादातर वो बच्चे जो ये तालीम से महरूम हो रहे हैं, जैसे कि आता नहीं है, हमें उन्हें पकड़ के लाना है और कुछ अच्छा बनाना, अपने हिंदुस्तान को कुछ बेहतर और बेहतरीन बनाना है, इसलिए हमारी ये कोशिश है। और आज हमने कुछ हमारे बच्चे आई है, मेरी दोनों नतनी हैं, ये लोग दुबई रहते हैं और जब आते हैं तो ये बच्चों को थोड़ा से यहाँ आते हैं, देखते हैं, इन्हें खुशी होती है। इन बच्चों को इन्होंने जो अभी यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ है उसमें विनर्स को चूज़ किया है, तो कैसा लगा इन लोगों को यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगता है इन लोग को, इन लोग के साथ, और ऐसा है कि सीखेंगे भी और कुछ सीखेंगे भी। तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कि बच्चों को अच्छा लगे, बच्चे इन्हें देख के सीखें कि हमें भी इनके जैसा बनना और पढ़ना है। जब तक बच्चे अच्छा से देखेंगे नहीं किसी को, तो कैसे होता है ना कि अरे वो बहुत अच्छा है तो हमें कुछ अच्छा करना है। तो इसलिए मामले में हमारी यही कोशिश है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक स्कूल बनवाने वाले हैं। और आप सभी सारे अवाम की हमारी तरफ से यही है कि भाई गुजारिश है कि दुआएं करें, हम अपने मकसद में कामयाब हों और इंशाल्लाह इसी तरह हम करते रहें। आप समझते हैं कि इस तरह के कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, इससे बच्चों में क्या परिवर्तन? नहीं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये सोचिए कि बच्चों की जो हंसी होती है वो देख के अंदर से जो खुशी होती है, और ये कहा जाता है कि बच्चों की मुस्कुराहट से ये लगता है कि हाँ अंदर से इंसान झूम। तो ये बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इतनी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और दिल लगा के पढ़ें। और हमारा सारा स्टाफ जितनी टीचरें हैं, प्रिंसिपल हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मेहनत करते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा उस कामयाबी पे हैं। इंशाल्लाह 2-4 साल में अपना आजमगढ़ में एक मुकाम बनाएंगे। और सारे लोग देखिए पैसे कमाते हैं, हमें पैसे नहीं कमाने, हमें जो है बच्चों को उस राह पे लाना है जहाँ उन्हें एक मकसद की और एक मंजिल मिले, हाँ वो बच्चे जा सकें एक आसानी से। तो हमें पढ़ाना है और आप लोग के सारी दुआओं के साथ। दिन का अंत बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और दिलों में उम्मीद के साथ हुआ। नायशा ने जाते जाते कहा, मैं फिर आऊंगी और चाहती हूं तब तक तुम सब अपने सपनों के और करीब पहुंच जाओ। यह सिर्फ एक स्कूल का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह संदेश था, दूरी चाहे जितनी हो, अपनेपन का रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ता। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।